हर हर महादेव शिव भक्तों। आज मैंने मेरी भोले बाबा को उठी, उनको जल चढ़ाया। उनको सबसे पहले मैं नहलाती हूँ, अच्छे से नहलाती हूँ। फिर उनको लोटा भरती हूँ। फिर उनके ऊपर जल का अभिषेक करती हूँ, खूब अच्छे से नहला के पहले। फिर उनको लोटा भर के वापस लोटा भरती हूँ। फिर वापस उनके ऊपर अच्छे से जल अर्पण करती हूँ। फिर और मेरा एक बड़ा लोटा होता है, एक छोटा सा लोटा होता है, उसमें से ले के मैं भोले बाबा को खूब सारा जल अर्पण करती हूँ। मुझे बहुत प्यारे लगते हैं मेरे बाबा। मैं उनको नहलाती हूँ अच्छे से, नंदी जी को नहलाती हूँ, पास में शंकर कंकर है, कुबेर भंडारी को खूब अभिषेक रूपी नहलाती हूँ। फिर मेरे कंकर शंकर को नहला के फिर थाली में से जो पानी है वो निकालती हूँ। फिर उनके ऊपर तिलक, चंदन तिलक, भस्म तिलक और अक्षत, तिल, इन सबको अर्पण करती हूँ। मेरे ही छोटे से बगीचे में जहाँ पे मेरी तुलसी मैया है, मेरे शमी वृक्ष, बेल वृक्ष है, वहाँ से अगर बेल वृक्ष होता है छोटा सा तो मैं बेल वृक्ष चढ़ाती हूँ, शमी वृक्ष लेके चढ़ाती हूँ। फिर फूलों का अपराजिता फूलों का भी अच्छा पौधा है, उसमें से अपराजिता फूल एक लेके अर्पण करती हूँ, क्योंकि मेरे बाबा को बहुत पसंद है वो सब। जितनी मेरा सामर्थ्य, जितना मेरा भोले बाबा के प्रति बनता है, मैं सब करती हूँ। क्योंकि ज़रूरी नहीं है मंदिर जाना, ठीक है ना। अगर हो सकता है तो मंदिर जाऊँ, पर कहते हैं भोले बाबा कि तेरे इस छोटे से परिवार में मैं बैठा हूँ, हर एक की सेवा कर, उन सब में मैं हूँ। तो मेरे बाबा जब मैं घर के अंदर में लेके आई हूँ, मेरे बाबा विराजमान हैं, तो मैं नहाती हूँ, धोती हूँ, सुबह नहा के उठ के मेरे बाबा को अभिषेक करती हूँ। सबसे पहले बच्चों का करती हूँ, उसमें भी मेरे बाबा को ही देखती हूँ। और फिर आराम से मेरे बाबा को नहलाती हूँ। आप सब लोगों को मेरा भोले बाबा का वीडियो दिखाती हूँ नहलाते हुए, उनका श्रृंगार करते हुए। आप सभी को मेरे भोले बाबा के रोज़ दर्शन करवाती हूँ। और रोज़ मैं ये कहती हूँ, अपनी ज़िंदगी में है, अपने परिवार को, अपने से जुड़े पति देव को, अपने से जुड़े बच्चों को, अपने से जुड़े अपने इष्ट को हमेशा समय दे। और ज़रूरी नहीं है मंदिर जाए, ज़रूरी है घर को ही मंदिर बना दे। बस कहते हैं भोले बाबा कि हर एक इंसान में मैं हूँ, तो मेरी वही सेवा पूर्ण हो जाती है। मंदिर जाने से भी शांति मिलती है, पर वो समय जब निकले तो मंदिर भी जाते हैं और जाएंगे। अब अगर समय नहीं है, घर में ही मंदिर बना देते हैं। तो मेरे बाबा मेरे विराजमान हैं, नंदेश्वर रूप में है मेरे बाबा, शंकर कंकर के रूप में, कुबेर भंडारी के रूप में है। मेरे इस छोटे से ज्योतिर्लिंग में, छोटे से लिंग रूप में मेरे बाबा 12 रूप में विराजमान है। क्योंकि मेरा दिल कहता है, मेरी श्रद्धा है, मेरी भक्ति है, मेरे भाव है। ये कुबेर भंडारी है, ये राजाधिराज है, मेरे भोले बाबा है। मैं इनकी बेटी हूँ, मैं कभी इनको नहीं भूल सकती और ये मुझे कभी नहीं छोड़ सकते। और मेरा हाथ हमेशा थामे रखते हैं और रहते हैं मेरे साथ, हर कष्टों से निकालते हैं, हर दुख और सुख में मेरे साथ रहते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसका जाप निरंतर होता रहता है और रहेगा। मेरे बाबा जो है मेरे संग, और मैं उनको बहुत बहुत प्यार करती हूँ। कहते हैं कि जब संग हो परमात्मा, जब संग हो बाबा, तो दुनिया की तकलीफ़ों से हम नहीं डरते हैं। जब संग हो परमात्मा के दुनिया की तकलीफ़ों से नहीं डरते हैं। जब केवट की नाव में परमात्मा बैठ जाते हैं, तो वो टूटी हुई नाव भी तिर जाती है। तो बस आप कितने ही टूटे हो, कितने भी अपने आप को टूटा महसूस मत करना।
अगर लगे कि हम टूट गए हैं, हम दुखी हैं, तो वो बिल्कुल भी महसूस मत करना। ये सोचना कि परमात्मा रूपी पूर्ण रूप से आपको आपके साथ है और आप खुद पूर्ण हो, तो फिर किस बात का डर। जब परमात्मा संग है तो डर किस बात का। तो डरना अब ज़िंदगी में कभी नहीं है, किसी से नहीं, बस कर्मों से डरना है कि कभी गलत कर्म ना करे और कभी ही किसी का बुरा ना करे। बस हो सके जितना अच्छा करे, नहीं बनता है तो दूर रह के शांत रूप में भगवान का नाम जप करे, क्योंकि भगवान की इस नाम जप में परम शक्ति है, बहुत ही बड़ी। क्योंकि ही भगवान जब संग हो, परमात्मा जब संग हो, बाबा मेरे अपने संग हो, तो हर कष्टों को दूर कर सकते हैं, हर विपदा में साथ हो सकते हैं, हर विपदा को दूर कर सकते हैं। तो फिर किस बात का डर। जैसे कि शिव पर लगाया हुआ इत्र, वैसे ही जब अपन इत्र लगाने से खुद महक जाते हैं, वो भगवान पे लगवाने से भगवान महक जाते हैं, अपन सोचते हैं। वैसे ही अपनी ज़िंदगी में परमात्मा होंगे तो अपन खुद महक जाएंगे। तो बस भगवान इत्र रूपी है, उनको अगर ज़िंदगी में है लगा दिया, ज़िंदगी में विराजमान कर लिया, तो सोच लेना कि ज़िंदगी महक जाएगी। बस यही मेरा